दोस्तों, मेरा नाम है काबिल कुमार और अब इतने दिन बाद निकले हैं पैदल अपने घर जाने को, तो लगा आप लोगों से बात कर। वैसे मेरी भाषा पे मत जाइए, मेरे पास कोई फर्जी डिग्री नहीं है। मैं बिल्कुल सर्टिफाइड स्कूल से पढ़ा हूँ, ना स्कूल से भागा हूँ। काफ़ी तकलीफ़ें आई हम लोगों पे। मैंने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। बच्चे भी हैं, उनका भी ध्यान रख रहा हूँ और हम पैदल जा रहे हैं हमारे गांव। कितने शर्म की बात है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे थे किसी से। हमको अपने गांव जाना था, तो थोड़ा टाइम पर आप बता देते, हम खुद ही चले जाते। और आपकी दया फया की किसी को ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर तो हम लोग पहले से ही हैं, अभी भी हैं। खुद ही जा रहे हैं हम। ये तो ड्रामा समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया ये ड्रामा कि साला जब 50 इन्फेक्टेड लोग थे, एक की मौत हुई थी, तो आपने लॉकडाउन कर दिया। अब जहाँ 2 लाख से ज़्यादा जो है इन्फेक्शन फैल गया है, तब आपने खोल दिया। मतलब क्या पब्लिक की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अमेरिका से खबरें आ रही हैं, वहाँ के पुलिस ने अपने ट्रम्पुआ को बोल दिया कि शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। क्या किसी में हिम्मत है यहाँ पे? बदतमीज़ गोली मारो बोलने वालों को। नहीं है उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। शर्म आती है, शर्म आती है ऐसे लोगों के बीच में। और याद रखिए, हमें हल्के में मत लीजिए। मजदूर हैं, आत्मनिर्भर तो हैं ही, और शक्ति भी है हम लोगों में। हम लोगों को बहुत उल्लू बना लिए, बहुत झांसे दे लिए। अब नहीं चलने का ये सब। कितना कितना हम लोगों को, मतलब आप लोगों ने चूतिया समझ रखा है कि भारत का कंपैरिजन आप इटली से कर रहे हो, अमेरिका से कर रहे हो, ये कर रहे हो। अरे आप लोगों ने टेस्ट कितने किए यहाँ पे? टेस्ट कर रहे हैं आप 0.0% और बोल रहे हैं कि भाई जिन्होंने 5% टेस्ट किया है उससे कम है। शर्म है तो कम से कम पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लो, भूटान से कर लो, श्रीलंका से कर लो, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी एक है। और दूसरा, आप पब्लिक ना इनके झांसों में मत आएँ जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? ऐਵੇਂ ही फट्टेबाजी करके कितना बहलाएंगे। इन झांसेबाजों को टाइम पे समझ जाना चाहिए कि जब तक हम शरीफ हैं तब तक हैं। जब हमारी बुद्धि घूम गई ना, सब घुमा के रख देंगे हम लोग। हमारे देश में आप कर क्या रहे हो? बांट रहे हो सबको, एक दूसरे को धर्म जात के नाम पर। और अभी भी ऐसे में भी कितनी। और अब जनता भी समझ रही है कि क्या से क्या आप लोगों ने बना के रख दिया है देश का। तो आप लोगों को भी वार्निंग है, समझ जाओ, तमीज़ में आ जाओ। लोकतंत्र है, उसको लोकतंत्र की तरह रखो। नहीं तो बेटा ऐसा दौड़ा दौड़ा के जो है हमारे गांव में एक चौकीदार को मारे थे, जो साला चोर था। वैसे ही जनता करने वाली है। आप जनता के सेवक हो, उनके बाप थोड़ी हो। लोकतंत्र में जन सेवा होती है। हमारी घंटा जन सेवा करी है। अपनी रैली के लिए 50-50 करोड़ रुपए आप बर्बाद करते हो। हजार बसों में ठूस ठूस के लोगों को रैली में भरने के लिए लाते हो, पर मजदूरों के लिए तुम लोगों के पास नहीं है पैसा। हमको भीख नहीं मांग रहे थे। वैसे भी तुम्हारे आश्रय तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। हम अपने आप ही चल रहे थे। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। जब अधिकार की बात करो तो इनकी जलने लगती है इन लोगों की। भाई जनता का अधिकार है। जनता के पैसों पे ऐश मारने जाओ, 30,000 रुपये किलो के मशरूम खाओ, वो सब चलेगा। गंवार निखट्टू को शिक्षा मंत्री बना दो, बलात्कारी को कुछ और कर दो, आतंकी को आप कहेंगे हम कि भैया अब तो सब लोग ये समझ जाओ, ये जाति और धर्म के नाम पे जो है ना काट रहे हैं ना ये लोग, इन सबको करो बंद। अमेरिका में क्या हुआ, एक बंदा मरा
पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। जात नस्ल, पुलिस ने माफ़ी मांग ली। यहाँ तो साला हमको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। हम जा रहे हैं उसके बाप के पैसे पे थोड़ी जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो भी वो कह रहे कि क्यों जा रहे हैं। जो हमें खाना दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी कह रहे थे भाई क्यों कर रहे हो। ये है क्या रखा है। जब साला चुनाव होता है तो हम मजदूर के पास ही आते हैं, भिखारी बन के, भिखारी, वर्चुअली भिखारी। टट्टी के पैर भी धोने को ये तैयार होते हैं उस समय पे। लेकिन कमीनों को इस समय पे याद नहीं आया कि उनके क्षेत्र में मजदूर, उनके इलाके के मजदूर की हालत क्या है। मुझे भरोसा है कि भैया चुनाव आने दो, ये अपना उल्लू फिर से चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, धर्म के नाम पे सबको बरगलाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल अब की बार तो सावधान रहे ना, क्योंकि इन नालायकों की वजह से देश की ऐसी की तैसी हो गई है। 5 साल में भट्टा बैठ गया देश का, हर चीज़ में मतलब फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी पलटन है। ये भी सुधर जाए, समझ जाए, इसको अक्ल आ जाए तो बहुत ठीक है। और सुना ना, एक बहुत ही बकड़ बकड़ करता था टीवी पर आकर, कोरोना हो गया उसको भी। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जैसी करनी वैसी। तो हम मेहनत कश दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यूँ करना पड़ेगा इस समाज को, इस समाज को, इस देश को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले हम लोग जो हैं ना, उनको ऐसे ही फालतू फालतू समझकर अलग ना करें, उनको वैल्यू करें। 10 लोगों में प्यार और दोस्ती बढ़ा दो तो ये देश अपने आप सोने की चिड़िया बन जाएगा। इनके हिंदू मुस्लिम के चक्कर में माँ बहन करने की किसी को नहीं ज़रूरत है। और अधिकार नहीं, हक की बात करो सबको मिर्ची लगती है। कंपनियां भी हक की बात करो तो उनकी तो मतलब लाल पीली हो जाती है। ये भी क्या कहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं, बस काम करो। अभी बंद हो गया सब, मरने को छोड़ दिया ना, तो भैया काम होगा तो मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कोई नहीं दिखी, किसी कंपनी ने नहीं कहा कि भाई हमारे देश के नागरिक ऐसे प्रताड़ित होकर, तंग होकर जा रहे हैं तो उन्हें हम मदद करते हैं, हम जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते ना। मुँह पे चुप्पी थी। जो मजदूर सोच लें कि भाड़ में, हम यूपी बिहार वालों को ही बोलते हैं ना, हाँ, कि भैया काहे जा रहे हो, अभी सब हो जाएगा, तो यहीं रह लो, वहाँ काम मिलेगा। अरे कम से कम वहाँ सुख है, शांति है, भाईचारा है। यहाँ पे हम 10,000 कमा के भी 500 रुपये नहीं बचा पाते हैं। गांव में अपनी खेती करेंगे, चल लोगों की, आपके ही लोग हैं, हम कोई बाहर से आए हैं क्या। फालतू की बकवास कर रहे हो कि दूसरे देशों से यहाँ पे लेकर आओ, अपने देश वालों का तो ध्यान रखो कम से कम। हाँ, पूरा दुनिया मजाक उड़ा, बेवकूफ़ी की वजह से खुद को ही ढूंढते रह जाओगे। बाकी जनता से मेरी ये अपील है, नम्र अपील है कि प्लीज़ आपस में भाईचारा बना कर रखें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें।